आपको खुश आमदीद। कल का मैच तो बहुत ही फैंटास्टिक हुआ, बल्कि मैं कहूँगा कल का मैच इतना शानदार हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी के 2025 के यादगार मैचेस में से ये एक मैच होगा। एक मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, एक मैच अफगानिस्तान और इंग्लैंड का बहुत शानदार हुआ। आज का मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है, उस पर तो मुसलसल बारिश के बादल मंडला रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ फिर भी पार्शल बारिश की एक इत्तलात थी, लेकिन आज तो लग ही नहीं रहा है कि बारिश रुकेगी और शायद इस मैच का हाल भी वही होगा जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच का, यानी दोनों को एक एक पॉइंट और पाकिस्तान के लिए चलो कुछ तो ख्याल आएगा पॉइंट्स को भी कि पाकिस्तान की झोली में आएंगे, वरना हम तो अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में पॉइंट्स को तरस गए थे। ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी तमाम टीम्स पर करेंगे बात, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को लेकर तो लाजमी करेंगे बात। हमारे किंग ऑफ स्विंग, शानदार फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर, हमारा रेगुलर पैन भाई ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अब्बास भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड, थैंक यू। आज स्पेशली उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया सैयद हैदर भाई ने, इंटरनेशनल शानदार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, जर्मनी से पाकिस्तान आए हुए हैं कवर करने के लिए। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि हैदर भाई को हम कहें कि ना हैदर भाई आज भी स्काइप, तो हैदर भाई आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका बहुत बहुत अरसलान, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू एंड योर सच टीवी स्टूडियो। और मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ आपकी शानदार गुफ्तगू में हिस्सा ले सकूँगा। सर हमेशा लेते हैं आप, और आपका बड़ा शुक्रगुजार है। अब्बास भाई मैच तो लगता है आज भी बारिश रुकी नहीं रही है यहाँ पर, और सारा पिंडी लेग तो बारिश की नज़र हो गया। एक मैच हुआ और उस मैच पे कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं थी किसी की, लेकिन उसके बाद जितने दोनों मैचेस से बारिश की नज़र हो गई तो शायकीन भी बड़े मायूस हैं। जी बिल्कुल, अरसान भी देखें, इस पे तो किसी का जोर नहीं चल सकता, ये अल्लाह के फैसले हैं। लेकिन क्रिकेट होती तो जाहिर सी बात है कि लोग इंजॉय करते हैं, जैसे दिल्ली का स्टेडियम है और हाई स्कोरिंग मैचेस जो होते हैं उधर बैटिंग जो है, बैटर्स जो है ना बड़ा इंजॉय करते हैं उधर। तो बस जाहिर सी बात है, आप क्रिकेटर भी और शायकीन भी इस चीज़ को मिस कर रहे होंगे। हैदर भाई दोनों मैच बारिश की नज़र, आज का तो मुझे लग रहा है कन्फर्मली जितनी हैवी रेन हो रही है मुझे नहीं लग रहा कि 10-15 ओवर भी हो पाए। हाँ उम्मीद रखते हैं 4:30 बजे तक, फिर तक देखेंगे। लेकिन दो मैच दोनों बारिश की नज़र। साउथ अफ्रीका पहले डैमेजिंग पोजीशन लग रही थी कि अगर इंग्लैंड उससे जीत जाए, और लेकिन अब तो क्लियर है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया थ्रू हो गए तकरीबन। जी हाँ बिल्कुल, देखें साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा ही हुआ कि वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में भी है और चैम्पियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएगी। तो एक अच्छी टीम, और हमें सबसे जो बड़ी बात है पाकिस्तानी शायकीन के लिए कि हमें बड़े बड़े साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे क्रिकेट के शायकीन को एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। काबिल अफसोस बात यह है कि हमारे जो हीरो थे वो कुछ नहीं कर पाए। अगर वो शायद सेंचुरियाँ करते तो ज़्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि बैन टैकेट सेंचुरी कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के इब्राहिम सेंचुरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो रूट सेंचुरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो हीरोज़ थे वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान तो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, तो यकीन अब गुफ्तगू का महवर हमारा जो है वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स होंगे। और अच्छा एक चीज़ इंग्लैंड पर ज़रूर डिस्कस करेंगे अब्बास भाई। गुज़िश्ता रोज़ भी मेरी आपकी और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, हमें बड़े शानदार इंडियन जर्नलिस्ट ने भी ज्वाइन किया था, बड़ी अच्छी बातें करके गए वो पाकिस्तान के हवाले से, हॉस्पिटैलिटी के हवाले से बड़े खुश हैं। अब्बास भाई इंग्लैंड पिछले, मैं अगर 2023 से शुरू करूं या 22 से भी शुरू कर लें, तो वर्ल्ड कप्स में T20 का हो, वनडेयर का हो, टीम बहुत बड़ी नज़र आती है ऑन पेपर, लेकिन ऑन ग्राउंड टीम की परफॉर्मेंसेस वो नहीं है जो ऑन पेपर लगता है कि यार ऐसे कर देगी वैसे कर देगी, बड़ी तगड़ी टीम है। अब देखिए इस्लाम भी एक टीम का जल्द होना और कंडीशन में एडजस्ट होना एक बात होती है, लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो सके। टीम बुरी नहीं है, टीम बहुत अच्छी है, बड़े नाम है, जैसे कि उन्होंने क्रिकेट खेली थी पहले मैच में, जैसे कि लास्ट 10 ओवरों में उस तरह से रन नहीं कर पाए, एक बड़ा टोटल बोर्ड पे लगाया। लाहौर में हाई स्कोरिंग मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा इजीली फेस किया, और कल भी अंडर प्रेशर थोड़ा सा नजर आया अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो पहले भी हार चुके हैं। तो आई थिंक कि टीम इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके। हैदर भाई क्या इशू लग रहा है आपको इंग्लैंड और, मुझे तो सेम
अच्छा, अब तो मज़े की बात यह है कि इंग्लिश चैनल से लेके जो बरतानवी जरीदे हैं वो तक लिख रहे हैं कि कोई हाल अलग नहीं है इनका और पाकिस्तान से। वो 2-3 टीमों के बारे में एक जैसा हाल लिख रहे हैं। उसमें इंग्लैंड और पाकिस्तान चूँकि बड़ी टीम्स में काउंट होती है, टॉप 8 की टीम्स हैं, और ये हाल हो तो बड़ा शायकीन भी मायूस होते हैं। इंग्लैंड को देख के मैं भी बड़ा मायूस हूँ। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि वो टीम जिसने 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद फिर अचानक उसकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस इतनी गिरती चली गई है कि आपने देखा 2023 के वर्ल्ड कप में उनका क्या हाल था। बड़ी मुश्किल से वो एक मैच जीत पाए। फिर उसके बाद उनके लिए जो ये पूरा साल जो गुजरा है ये भी इतना अच्छा नहीं रहा है। फिर इस चैम्पियंस ट्रॉफी में स्कोर करने के बाद भी उसको अपने हदफ तक जो है दूसरी टीम को रोकने से नहीं पहुंच सके। फिर उसके बाद कल का मैच जो था 35 गेंदों में 42 रन, ये तो चेसेबल थे, आसान था। जब हमने देखा तो हमने तो पहले ही कह दिया था इंग्लैंड जीत गया, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं उनमें वही चीज़ें सराहियत करती जा रही हैं जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में है कि बने बनाए मैच जो है वो हार जाते हैं, जीतते जीतते वो शिकस्त खा जाते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से इंग्लैंड को भी थोड़ा सा अपनी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी हो, एक ब्रेक है, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ। ये सर्जरी, ये तो नाम ही मजाक बन गया। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ज़रा इंग्लैंड पर पाकिस्तान पे भी बात करेंगे क्योंकि आज का मैच तकरीबन ना होने के बराबर होगा। बांग्लादेश पर भी थोड़ी सी बात करके देखेंगे और अब जो टीमें आगे जा रही हैं उन पर भी ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। बार फिर टकराव जीत का मैं खुश आमदीद। बात कर रहे थे हम इंग्लैंड को लेकर। अब्बास भाई, एक तो कुछ परफॉर्मेंसेज होती हैं कि यार आप बड़ी शानदार दे रहे हैं, आपके नाम बहुत बड़े हैं, फिर अचानक टीम में बड़े नाम कुछ करते नहीं हैं। ये जो बड़े नाम होते हैं, जैसे मैं बेन स्टोक्स की बात कर लूँ, मैं वुड की बात कर लूँ, मैं जोफ्रा आर्चर की बात कर लूँ, ये सारे लोग मौजूद हैं। फिर उनकी टीम में उनके कैप्टन भी कोई यंग नहीं है, तजर्बाकार है। उनके मिडिल ऑर्डर में बड़े शानदार बैटर्स हैं, जॉय रूट जैसा तजर्बाकार प्लेयर है, उनके पास ऑलराउंडर बहुत तजर्बाकार। अगर ये सारी मशीनरी एक साथ काम नहीं करी तो कहीं ना कहीं तो गलत कर रही है इंग्लैंड। कोई ऐसा एलिमेंट जो आपको लगता हो कि ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं वो किसी चीज़ पे, या फिर कुछ प्लेयर्स जिन्हें वो शायद बूढ़ा समझ के नहीं लाए या जिनकी फॉर्म समझ के नहीं लाए, तो कुछ यहाँ भी नुकसान हो रहा है उन्हें? अब इतना ज्यादा मसला मुझे लग नहीं रहा। इस्लाम भी देखे, उन्होंने पहले मैच में 350+ रन किए और उनकी बॉलिंग टाइम जो है ना वो डिफेंड नहीं कर सकी। लेकिन ओवरऑल मैच देखा जाए तो आखिरी 10 ओवर में उन्होंने जस्ट 80 रन किए, जिससे 350 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा और करने चाहिए थे। और उसके बाद अब कल का मैच देखें तो 325 रन उनसे चेज नहीं हुए। टाइम आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इजी चेज कर जाएंगे, लेकिन वो 7-8 रन से सिर्फ हार गए। कल के मैच में थोड़ा सा ये बोलूंगा कि जैसे अर्ली आउट कर लिया था उन्होंने, 3 आउट कर लिए थे अफगानिस्तान से, कि तो वहां से उठने नहीं देना चाहिए था। और उसके बाद फिर आखिरी 10 ओवरों में फिर उन्होंने रन ज्यादा लीड कर दिए। ऑलमोस्ट 20 ओवरों में 70 रन से सिर्फ साउथ अफगानिस्तान से, वहां पे 325 करके टारगेट देना चाहिए अफगानिस्तान को भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन जो है ना वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, रन ज्यादा लीड कर रही है। ये बात आपकी मुझे भी यही खल रहा था कि बैटिंग में तो कर रहे हैं स्कोर, 318 भी कर गए, 352 भी कर गए। हैदर भाई, बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड की हालांकि बड़े बड़े नाम है, जोफ्रा आर्चर ने कल अच्छी बॉलिंग की, लेकिन सेकंड एंड जो होता है वो दूसरा एंड वो भी सपोर्ट नहीं। अब्बास भी हमेशा कहते हैं कि जैसे आप बैटिंग कहते हैं ना वैसी बॉलिंग पार्टनरशिप्स होती हैं, हम भी वहीं लैग कर रहे हैं और इंग्लैंड भी मुझे लगता है वैसे ही लैग कर रहा है। देखिए, मोहम्मद अब्बास माने हुए बॉलर हैं, वो ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन बॉलिंग में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपको बैट्समैन की कमज़ोरियों पर देखना पड़ता है कि थोड़ा कहाँ से वो वीक है, उसी साइड पे बॉलिंग की जाती है। कल के मैच में मैंने इंग्लैंड की बॉलिंग देखी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद बैट्समैनों को देख ही नहीं रहे थे, वो अपनी सीधी सीधी जो उनका एक प्लान था उस पर बॉलिंग कर रहे थे। ओवल्टन ने जिस तरह की ना, आप देखिए उसको मुसलसल लेग साइड पे शॉट लग रहे हैं और वो करे जा रहा है। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है मुझे कि वो जो मॉडर्न क्रिकेट खेलने के चक्कर में इंग्लैंड जो है वो केयरलेस हो गया है, यानी लापरवाही इस कदर हो गई है। अब पाकिस्तान में जो 2 टेस्ट हारे हैं वो शायद वो बचा सकते थे, अगर उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया या कोई और टीम होती तो वो बचा लेती आराम से, लेकिन वो इतने लापरवाह हो गए। वही चीज़ उनकी वनडे क्रिकेट में नज़र आ रही है, वही T20 में नज़र आ रही है।
और एक बात जो है वो आपने अभी खुद भी कही कि जोस बटलर जो है पुराने हो चुके हैं काफ़ी, जो है अब उनकी जगह अगर कोई नए एक दो प्लेयर्स लाए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। डकेट अच्छा खेल रहे हैं, जो रूट अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो रूट भी जब इनिंग अच्छी खेलते हैं वो इनिंग काम नहीं आ पाती, हमने देखा है। वो सेंचुरी तो कर जाते हैं, 70-80 रन कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं होती है। बैन डकेट ने 167 की है, लेकिन वो भी उसको जो है डिफेंड नहीं कर पाए। तो बॉलिंग में मेरे ख्याल से एक जो सबसे अहम चीज़ नज़र आती है कि बॉलर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू वीकनेस ऑफ बैट्समैन नहीं बॉलिंग कर रहे हैं। अगर जदरान को वो अगर ऑफ स्टंप पे ज़्यादा रखते तो शायद हो सकता है कहीं पे वो बीट हो जाता है। अच्छा, अफगानिस्तान के बैट्समैन जो है वो या तो स्क्वायर ज़्यादा खेलते हैं या फिर वो मिड विकेट की तरफ ज़्यादा खेलते हैं। कल फील्ड प्लेसिंग में भी समझ में नहीं आया जोस बटलर क्या करना चाह रहे थे, हालांकि फील्ड प्लेसिंग, अच्छा ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि, और वो चूंकि क्रिकेट ही ऐसी खेले हुए हैं ना कि लेग साइड उनका बहुत स्ट्रांग है। अब्बास भाई यही चीज़, लेग साइड पे बहुत ज़्यादा बॉल्स की हैं और वो मुसलसल वहाँ स्ट्राइक कर रहे थे, मिड विकेट, स्क्वायर, इन एरियाज में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे थे, लॉन्ग ऑन, लेकिन वहाँ पर कोई बॉलर्स कंट्रोल नहीं कर पाए। आप देखें कि जो टीमें T20 शॉर्ट फॉर्मेट ज्यादा खेलती है, छोटा फॉर्मेट, तो उनकी जो ऑन साइड पे शॉटें होंगी वो ज्यादा तगड़ी होंगी, क्योंकि जब आप टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं तो फिर आपने कट भी मारनी है, पुल भी मारनी है, फिर आप कवर ड्राइव भी मारेंगे। ज्यादातर रिलाय फिर आप कट शॉट और कवर ड्राइव और फिर शॉट पे होता है। तो आई थिंक इस वजह से जो है ना अफगानिस्तान की ऑन साइड पे शॉटिंग ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जैसे बहुत दिन बेन डकेट ने 167 किए और उसके बाद कल के मैच में जो रूट ने 100 किया, लेकिन उसके 7 राउंड में जो छोटी छोटी सिक्सें होती हैं, पार्टनरशिप होती हैं, 40-40, बड़ा एक 50, इस तरह से जो है ना कंट्रीब्यूशन की कमी नजर आई। अच्छा जी, एक ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम ज़रा बात करेंगे उन टीम्स की अब जो हमें नज़र आ रही हैं क्लियरली कि सेमीफाइनल ये टीम्स खेलेंगी। दो टीम्स जिनके दरमियान सेमीफाइनल होगा वो कौन सी होंगी, इस पे ज़रा बात कर लेंगे। फिर ज़रा तमाम तर सिचुएशन जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की है उस पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि पूरी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हम दो जगह मतलब दो ममालिक के मैचेस हैं, एक की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, एक की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी में पैट कमिंस के मुताबिक सिर्फ एक टीम है जिसको फ़ायदा हो रहा है और वो है इंडिया, क्योंकि वो कहीं से ट्रैवल नहीं कर रही, कहीं और जा नहीं रही। पैट कमिंस ने इस पर बड़ी तनकीद भी की है और बेचारे खुद भी तनकीद का निशाना बन गए, लेकिन वो बोलते बड़े क्लियरली हैं। हैदर भाई, यही चीज़ फैसिलिटेट हो रही है, टीम एक टीम मुसलसल फैसिलिटेट हो रही है, किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे और फिर उनके लिए फ़ायदा हो रहा है, बाकी टीम्स ट्रैवल करेंगी। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ी अहम बात होती है। आप जब एक मैच खेल के फ़ौरन आप ट्रैवलिंग करते हैं और फिर एक मैच ट्रैवलिंग करने के आने के बाद फ़ौरन आप एक मैच खेलते हैं, तो आपकी फिज़िक, आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स नहीं करती है। ट्रैवलिंग जो है वो खुद एक बहुत ही थका देने वाली चीज़ है, और चाहे आप उसमें बेहतरीन जहाज़ों में सफ़र करें, लेकिन उसके बावजूद तो इंडियन टीम। अच्छा, उसके साथ दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया की टीम वहाँ पे अपने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने अपना एक माहौल क्रिएट किया हुआ है उसमें खेल रहे हैं। यानी आप अपना एक एटमॉस्फेयर जब क्रिएट कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है उसको डील करने की। और पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, या साउथ अफ्रीका हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब जो है वो सफ़र कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान टीम चलें अब बाहर हो गई है, लेकिन आगे बांग्लादेश को जाना है, फिर जो टीम सेमीफाइनल खेलेगी उसे आगे वहाँ पे जाके खेलना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, माइकल एथर्टन ने भी सही बात की, पैट कमिंस ने भी सही बात की है कि इंडिया की टीम को इस चैंपियंस ट्रॉफी में वो मुश्किलात नहीं है जो बाकी टीम फेस करें। चलिए जी, एक ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद डिटेल डिस्कशन करते हैं, छोटा सा ब्रेक। आज जरा अब उस पर बात करेंगे, वो टीम जो बहुत निखर के सामने आई इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। बड़ी टीमें तो अपनी जगह खेल रही हैं, लेकिन वो टीम जिसका बड़ा डिफरेंट बिहेवियर रहा, जरा दोनों हजरात से जानूंगा और उस टीम की खसूसियत भी पूछेंगे। अब्बास भाई, कोई एक टीम इसमें से आप अपनी सिलेक्ट करें जो आपको लग रहा है कि बाकियों के मुकाबले में बड़ी इंप्रूव्ड आई है और उसका हर बंदा अपने राइट पोजीशन पर खेल भी रहा है और राइट पोजीशन पे बॉलिंग भी कर रहा है। अब मेरी नज़र में फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम है जो कि आगे ट्राई नेशन भी के लिए बड़े अच्छे परफॉर्म किया उन्होंने और अभी चैंपियन ट्रॉफी में बहुत अच्छा खेल रही है। ज़बरदस्त। हैदर भाई, आप कौन सी टीम को? 100% मैंने तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले कह दिया था
कि ये चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड जीते। आप मुझे याद है हमारे शो में भी आपने मैंने कहा था कि बहुत बैलेंस टीम है। इतनी बैलेंस इंडिया भी नहीं है, इतनी बैलेंस साउथ अफ्रीका भी नहीं है। उनकी आप स्पिन डिपार्टमेंट देखें तो छाया हुआ है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में। उनकी फास्ट बॉलिंग देखें, उससे अच्छा फास्ट बॉलर अटैक किसी के पास नहीं है। उनकी बैटिंग देखें तो हर बैटर, यानी यंग 2 ट्राई सीरीज में नाकाम हुआ, उसके बाद उसने आके पहले मैच में चैंपियंस क्या ट्रॉफी ओपन किया उसने सेंचुरी- चैंपियंस ट्रॉफी में। और उस वक्त सेंचुरी की जब विलियमसन भी आउट हो गया, हाँ, कॉनवे भी आउट हो गया, और वहां पे यंग जैसे बैट्समैन का पाकिस्तानी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके खिलाफ जो यंग ने बैटिंग की है बड़ी ज़बरदस्त। फिर उसके बाद उनका मिडिल में उधर जाता है, मिचेल आ जाता है। मेरी मिचेल से बात हुई, डैरिल मिचेल से, मैंने कहा बात सुनो, तुम्हारी कोई बड़ी इनिंग नज़र नहीं आ रही। तो कहना है कि पहले वाले मुझे चांस ही नहीं दे रहे हैं कि वो अगर वो चांस दें तो फिर वो मैं इतना अच्छा खेल रहा है। इतना अच्छा खेल रहे हैं। फिर उसके बाद फिलिप्स, जो काम रह जाता है वो फिलिप्स कर देता है। इस वक्त फिनिशर्स में अगर देखा जाए कोई ऐसा फिनिशर नहीं है जैसा गिलेन फिलिप्स है। तो इतनी बैलेंस टीम के साथ न्यूजीलैंड अगर नहीं वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो मैं कहूंगा शायद अल्लाह की मर्जी नहीं थी। उसके बाद तो ये बैड लक ही यार, Bad luck चौकर ही दी है, है। बिल्कुल। अच्छा अब्बास भाई, रचिन रविंद्रा बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर है। आप देखिए उसको चोट लगी, इंजरी हुई, वापस आया, आते ही उसने मैच खेला और कोई परेशानी नहीं ली, कंपोज, काम, कहीं पे रश नहीं किया कि यार जल्दबाजी कर लो। अपनी इनिंग क्राफ्ट भी की और फिनिश भी कर दिया। तो रचिन रविंद्रा बड़ा शानदार इजाफा है मेरा ख्याल है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। अब मैं आपको बताऊं कि शामिल मेरी नज़र में दुनिया की क्रिकेट पे आने वाले दिनों में वो राज करेगा। ऐसा वो टैलेंट है और जैसे वो क्रिकेट खेल भी रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि उनकी स्पिन बॉलिंग, उनकी फास्ट बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनकी ऊपर वाले बैट्समैन, उनके मिडिल ऑर्डर नीचे वाले, उसके साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनकी फील्डिंग का। आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ते हैं और अगली टीम को प्रेशर में ले आते हैं। अब्बास भाई, ये जिस तरह बाकी टीम्स की हम बात कर रहे हैं, तैयारी करके आ रहे हैं, अब हमारे पास ये इवेंट तो नहीं रहा। हम कुछ आगे सीरीज देखें, वो भी 6, 7, 8 महीने बाद कोई एक आधी ऐसी सीरीज खेलेंगे जिसमें हमें वनडे मिल जाए। और अब हम ज़रा खामोशी से बैठेंगे। तो ये जो खामोशी का एरा होगा, क्या करना चाहिए पाकिस्तान टीम को इस खामोशी के एरा में, या पाकिस्तान टीम से ज़्यादा मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? अब देखिए, जिस चीजों में हमें एरर है उस पर काम करना चाहिए। और जैसे ऊपर वाले बैटर्स हैं ओपनिंग में और उसके बाद फिनिशिंग में और स्पिन डिपार्टमेंट में, 2-3 आई थिंक की जो जगह है वो खाली है। अदरवाइज पाकिस्तान टीम बुरी टीम नहीं है, बड़ी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, जीते भी हुए हैं, सारा कुछ किया। और जो हमने गलतियां की बस उनको बेहतर करने की कोशिश करें। और यही टीम परफॉर्म करके देगी और पहले भी किया हुआ है। क्या कहते हैं हैदर भाई, अब काफ़ी टाइम बचेगा, अब तो कुछ है नहीं, रहा भी नहीं। हमारे यहाँ एक बड़ी रिवायत है, फ़ौरन कप्तान तब्दील कर दो, फ़ौरन ये कर दो, हेड कोच उड़ा दो। मेरा ख्याल है अब इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये बचगाना अप्रोच है। गौतम गंभीर की भी सरबराही में न्यूजीलैंड ने हराया और इंडिया में जाके सालों बाद हराया, पता नहीं 29-30 साल बाद, 32 साल बाद हराया। तो उन्होंने नहीं किया कि कैप्टन भी बदल दो, तो कोच भी बदल दो, तो ये भी कर दो, तो वो भी कर दो। वो ज़रा सुकून से बैठे। देखिए, कैप्टन बदलें, कोच बदलें, जो भी बदलें, आप नए लाएं या इन्हीं को रखें, लेकिन असल चीज़ है मेहनत। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अब मोहम्मद अब्बास तो टीम का हिस्सा हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर ड्रेसिंग रूम की बातें जानते हैं कि हमारे जो सुपर स्टार्स हैं उन्होंने मेहनत करना छोड़ दी है। वो बैट पकड़ते हैं, मैच खेलने चले जाते हैं। आप देखें, विराट कोहली इतना बड़ा बैट्समैन, 87 उसकी शायद 88 या 87 सेंचुरीज इंटरनेशनल, और वो इतना बड़ा प्लेयर जो है आज भी 6 घंटे ट्रेनिंग करता है। सर डोमेस्टिक खेलने गया वो, डोमेस्टिक खेलने 12 गया, साल बाद उसको कहा तो हो गया। रोहित शर्मा खेलने गया, हार्दिक पांड्या खेलने गया, जडेजा सुपरस्टार है। जडेजा वो साइलेंट सुपरस्टार है उनका, जो हर मैच में कुछ ना कुछ कर जाता है। अभी इस मैच में जिस तरह मोहम्मद रिजवान को उन्होंने फारिग किया, और तो लेकिन वो सारे डाउन टू अर्थ हैं। कुलदीप यादव जिसने मैच जितवाया, मैं समझता हूँ वो हीरो था इस मैच का, जो उसने 3 विकेटें ऐसी लेके और बॉलिंग ऐसी की। मैंने उसको बोला यार तुम तो सुपरस्टार बन गए। कहता है नहीं भाई, विराट भैया सुपरस्टार है, मैं नहीं हूँ। यानी ये देखिए, ये होता है। और हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल बैट्समैन, बाबर आजम हो या उनके साथ रिजवान हो, कोई भी हो, या सऊद शकील हो। सऊद शकील से मैंने सवाल किया, मैंने कहा यार क्लब क्रिकेट में भी एक बात कही जाती है कि एक विकेट गिर जाए तो अगले के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है और उसको मेंटेन करना पड़ता है।
उन्होंने उठा के वो ऐसा बेवकूफाना लग शॉट भी खेला नहीं रहे थे। जो ना हाँ। जो ना हुक था, ना पुल था, ना फ्लिक था, ना समझ में नहीं आया क्या खेला उन्होंने। तो असल बात यही, गेम अवेयरनेस पैदा करें और मेहनत करें। आप अगर मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उसका फल देगा। इसी टीम से काम लें, इसी कुछ टीम से नए काम लोग लें। होने बिल्कुल। चाहिए यार। बिल्कुल। सुफियान मुकीम का राइट है, मेहरान मुमताज है। मुझे तो ये है कि जो लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है उनको तो पूछते ही नहीं है, वो बाहर बैठे हुए हैं। मैं हैरान हूँ। इरफान नियाजी बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट था, इरफान नियाजी को हमने ड्रॉप कर दिया साथ रख रख के। फिर वसीम जूनियर इतना लंबा अरसा ट्रैवल सब कुछ करता रहा, लास्ट टाइम आया तो हमने उसको भी बाहर कर दिया। इंडिया में भी ले गए थे उसको सब जगह, लेकिन आखिरी टाइम पे उसको भी बाहर। अब्बास भाई, राइट मैन फॉर द राइट जॉब और राइट डिसीजंस, ये अब कितना सोच कर या फूंक फूंक कर करने होंगे आपको? अगली तमाम बायलैटरल सीरीज हो या जो भी हो, अवे हो, होम हो, सीरीज हो, 2026 के आने वाले आईसीसी इवेंट्स हो, तो अब ये जो डिसीजंस हैं इसके लिए कितना सीरियस और कितना मोहतात होना पड़ेगा? अब बिल्कुल सबको सर जोड़ के इकट्ठे बैठना चाहिए और देखें कि कैप्टन और कोच और मैनेजमेंट को चेंज करने से काम नहीं चलता। उस तरह से फिर स्टेबिलिटी नहीं आती, चीज़ों की समझ नहीं आती। अब जो भी मैनेजमेंट है उनको कैप्टन के साथ बैठ के जो भी आगे क्रिकेट आ रही है उसके बारे में सोचना चाहिए और प्लान करनी चाहिए कि ये आगे 2-3-4 सालों में ये चीज़ें आ रही हैं, हमारे इवेंट आ रहे हैं, तो उसको तैयारी कैसे करनी है, हमसे कहाँ कहाँ से मिस्टेक हुई, कहाँ से गलतियाँ हुई, तो उन चीज़ों को फिलअप करने की जरूरत है। और जो अगर हम चेंज कर देते हैं तो फिर नया बंदा आएगा, वो फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, तो उससे और पीछे चलेगा। तो सही, इस बात से मैं एग्री हूँ अब्बास भाई कि हम लोग ये चेंज वाले कल्चर से बचें और लोगों को सपोर्ट करें, बैक करें। खास तौर पे गुज़िश्ता रोज़ हमारी बात हुई थी, मैं ज़रा रात में भी उस पर करूँगा। हम अपने टॉप प्लेयर को, और ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जर्नलिस्ट आके कह गए कि आप खुद उसको ख़राब कर रहे हैं, बाबर आजम को साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर दे रहे हैं, इतनी बात करते हैं उसकी कि उस तक बात पहुँच जाती है। उन्होंने कहा जी हम जर्नलिस्ट हैं, हम कुछ बात करें, हम पर थोड़ी सी तनकीद आए तो हम प्रेशर में आ जाते हैं, उस पर तो करोड़ों लोग तनकीद और बात कर रहे हैं। चलिए सैयद हैदर भाई, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्बास भाई बहुत शुक्रिया। अब्बास भाई से रात में फिर होती है मुलाकात और साथ करेंगे हम एक बार फिर टकराव जीत का। देखते हैं मैच होता है या नहीं होता है, तो क्या रिजल्ट होते हैं, रात में इस पर बात करते हैं।